आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। महज 24 साल की उम्र में यदि कोई इंजीनियरिंग या सीए प्रोफेशनल अपना परिवार छोड़कर संन्यास दीक्षा के मार्ग पर चल पड़े और ऐसा करते हुए उसे शांति का अनुभव हो रहा हो तो इसे आप क्या कहेंगे। उज्जैन के जैन समाज में इसी ही बात सामने आई है। दरअसल यहाँ के जैन समुदाय के 9 युवाओं ने आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज से बड़ौद में दीक्षा ली है और वे अब संन्यास की राह पर चल पड़े। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। लाखों के नकदी नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार। चुनावी आचार संहिता लागू होने के दौरान पुलिस की सक्रियता तेज हो गई है। ऐसे में कई तरह के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। हाल ही में उज्जैन पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी के पास से करीब 2 लाख के नकदी नोट बरामद हुए। आरोपी बाजार में 500 और 2000 के नकली नोट चलाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावों में जैसे संभावना होती है कि नोटों का प्रचलन रिश्वत के रूप में लोगों को प्रलोभित करने के लिए ये करा जाता है और इसमें ऐसी स्थिति में नकली नोटों का प्रचलन भी बढ़ चुकी संभावना होती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया था। हमें इस दौरान इस संबंध में जानकारी करते हुए ज्ञात हुआ कि एक गौघाट कॉलोनी का हिमांशु बर्मन नाम का व्यक्ति इंदौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमने हिमांशु बर्मन के साथी दारानों के बारे में पता किया। हमें लोकेश वर्मा निवासी गौघाट कॉलोनी के बारे में सेंटर लगी कि इसके पास में नकली नोट होने की संभावना पूर्ण रूप से है। हमने लोकेश वर्मा से पूछताछ करी और तो उसके अन्य 2 साथियों के बारे में जानकारी मिली, प्रहलाद राजपूत और एक सुरेश राठौर। प्रहलाद राजपूत अरुली जस्सा गाँव का रहने वाला है। इसके अलावा सुरेश राठौर इलाहीपुर गाँव का रहने वाला है जो कि उन्हें क्षेत्र में भेरुगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। तो इन तीनों का हमने पूछताछ करी तो उनसे हमें 2,05,500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए और ये जो 2000 के नोट हैं 500 के नोटों की शक्ल में हैं क्योंकि सभी फर्जी रूप से बनाए गए थे। और इनसे पूछताछ करने में क्या हुआ कि इनके द्वारा हिमांशु गौसर जो कि जिसको कि बाड़गंगा पुलिस को इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उससे नोट प्राप्त किया गया। और उनके द्वारा राजेश बारपेटी जो कि इंदौर का ही सिलिकॉन सिटी का रहने वाला है, उससे छपवा करके नोट तैयार करवाए गए थे। और राजेश बारपेटे के विरुद्ध भोपाल, देवास और अन्य इंदौर के कई थानों में इस तरह की धोखाधड़ी कई मामले हैं जिसमें कूट रचना करके लोगों को धोखाधड़ी करता है। सर कुछ नोट बाजार में भी इन्हें चलाया गया क्या कुछ ऐसा? हाँ, इनसे पूछताछ पर जानकारी की गई तो लगभग इन 3 के द्वारा जो हमने गिरफ्तार किए हैं, इन 3 द्वारा लगभग 20 से 24 हज़ार रुपये के मूल्य के नोट जो कि 500 रुपये शक्ल में थे बाजार में हाट बाजारों में फुटकर करा के चलाए गए। सर इनसे कुछ पूछताछ में ऐसा मालूम पड़ा है नकली नोट कहाँ से किस प्रकार तैयार करते, कोई कंप्यूटर प्रिंटर? राजेश बोरपट्टे के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, सिलिकॉन सिटी जो वहाँ का रहने वाला है इंदौर का, कि वो अपने कंप्यूटर के माध्यम से नोट बनाता है, कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम से। सर इनके और कोई साथी है ये कब से कुछ करते आ रहे हैं इस प्रकार का? इस मामले में हिमांशु गौसर के बारे में इन्होंने बताया जो कि इनकी लिंक से जुड़ा हुआ है। बाकी मैंने अभी इंदौर पुलिस से संपर्क किया था तो इंदौर पुलिस ने भी इस तरह के जो और लोगों को वितरण किए गए हैं उन नोटों के बारे में जानकारी दी है कि और इन लोगों को वितरण किए गए हैं जो कि विभिन्न अन्य शहरों में रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। श्राद्ध पक्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचकर सिद्धवट, गयाकोटा और शिप्रा नदी के घाटों पर अपने पितरों की शांति और मोक्ष की कामना लेकर तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की तिथियों में अलग अलग दिन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि जो इस बार 13 अक्टूबर को है, इस दिन श्राद्ध करने की मनाही है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इसका कारण। दरअसल इस तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि इस दिन केवल उन्हीं का श्राद्ध करना चाहिए जैसे जिन लोगों की मृत्यु किसी दुर्घटना या किसी हादसे में होती है या फिर किसी जानवर या सांप के काटने से, और मरने वालों का श्राद्ध इसी दिन होता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को घायल चतुर्दशी कहते हैं। इसके अलावा किसी भी महीने की चतुर्दशी तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उसका श्राद्ध भी इसी दिन किया जा सकता है। चतुर्दशी तिथि पर मंगलनाथ क्षेत्र के गयाकोटा तीर्थ पर श्रद्धालु बड़े पैमाने पर उमड़े और उन्होंने यहाँ प्रतिष्ठित भगवान विष्णु के 16 चरणों पर दूध
जल चढ़ाकर साथ ही शिवलिंगों का पूजन भी किया।